मूवी शुरू होते ही हमें एक कैरल नाम का बच्चा दिखाई देता है जो कि अपने मॉम डैड के साथ घर के अंदर जा रहा था। मॉम का नाम रहता है सेरा और डैड का नाम रहता है डैनियल। कैरल घर के अंदर जाते ही अजीब और गरीब हरकतें करने लगा, ना बोलना, कुछ कुछ इमेजिन करना जो कि हो नहीं रहा है, और ड्राइंग करना जो कि फ्यूचर में कुछ कुछ होने वाला है उसका ड्राइंग करना। उसकी मॉम सेरा बोलने लगी, बेबी तुमको हुआ क्या है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। वो अपने मॉम से भी कुछ बात उत नहीं करती है। उनके मॉम डैड ने एक डॉक्टर को बुलाया, लेडी डॉक्टर थी, वो कैरल से बात किया, तुमको प्रॉब्लम क्या है। लेकिन कैरल का अजीब और गरीब हरकतें, बस देखते रहना, बोलता है तुम मरने वाली हो, ये सब सुन के डॉक्टर भी परेशान हो जाता है और निकल जाता है रूम से, और कहता है अपने उस कैरल का मॉम डैड को कि आपका बेटा का ध्यान रखा करिए, वो अकेलेपन की वजह से ऐसा ऐसा हो गया, वो शायद पागल हो गया। उसके बाद कैरल एक ड्राइंग बनाने लगा। ड्राइंग में एक टहनी के ऊपर खून लगा हुआ था और खून गिर रहा था और एक मक्खी दिखाई दे रही थी ड्राइंग में। और जब वो डॉक्टर उसके घर से निकल के जा ही रहा होता है अपने कार से, उसका ब्रेक फेल हो जाता है, ब्रेक नहीं लगता है और एक टहनी उसके मुंह में जाके लग जाती है, बहुत गलत तरीके से मुंह में लगता है और उसके कान से एक मक्खी निकल रहा था और वो डॉक्टर का डेथ हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ड्राइंग में जो जैसा ड्रॉ किया हुआ था डॉक्टर के साथ वैसा हुआ, मानो कि कैरल जानता है आगे क्या होने वाला है। कैरल बहुत अजीब अजीब सा हरकतें करने लगा, उसके खिलौने खुद ब खुद चल रहे थे और उस फ़ोन में किसी से कुछ भी खुद से ही बातें करने लगी थी। सेरा उसकी मॉम कैरल को नहलाने के लिए बाथरूम में ले गई। कैरल अपने मॉम से बोलने लगा, मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ना, हम मुझे छोड़ देंगे। सेरा बोले, बोले ऐसा कुछ नहीं है, ये तुमने कब सुना। बोले मॉम मैंने सुना चुपके से, लेकिन उसके डैड ने तो उसको कुछ नहीं है, उसका इमेजिन हो रहा था, भला उसके डैड उसको क्यों छोड़ेंगे, अपना बेटा को प्यार क्यों नहीं करेंगे। सेरा ने कैरल को समझाया, वो चुप हो गया। अगले ही दिन कैरल का स्कूल में एडमिशन हो गया। सेरा लेके गई, लेकिन उधर स्कूल में भी कैरल अजीब और गरीब हरकतें करने लगा, क्लास छोड़ के कहीं जाके छुप आया और टीचर को उल्टा पटक दिया, मतलब धक्का दे दिया। इसकी वजह से कैरल सस्पेंड हो गया। उसकी मॉम बहुत गुस्से में घर ले आई कैरल को, डैनियल को बोलने लगी, डैनियल आज के बाद तुम्हारा बेटा कभी स्कूल नहीं जाएगा। डैनियल बोलता है ऐसा क्यों। बोले कि तुम्हारा बेटा ये सब करके आया। डैनियल भी बहुत परेशान हो गया। बोले अब क्या कर सकते, सस्पेंड हो गया है, कुछ दिन घर में ही रहेगा, ठीक हो जाएगा, उसका देखभाल के लिए कुछ टाइम चाहिए। डैनियल जब अपने घर में घुस रहा था, एक दीवार के अंदर से मक्खियों की झुंड दिखाई दे रही थी, बहुत सारी मक्खी, और स्प्रे करने के लिए, मक्खी मारने के लिए स्प्रे करने लगा। लेकिन तभी कैरल चिल्लाता है, डैड हेल्प मी हेल्प मी। कैरल कंबल के अंदर था, उसको लग रहा था उसके पास कोई आ रहा है उसको मारने के लिए। बहुत गंदा सा पैर दिखाई दे रहा था कैरल को। कैरल कंबल के अंदर था, लेकिन उसके डैड आके बोले क्या हुआ कैरल। वो इमेजिनेशन से बाहर आ गए, लेकिन डैनियल के हाथ में चोट लग गई, वो फोटो फ्रेम उससे टूट गया था और कांच अंदर घुस गया था। फेरा कैरल और डैनियल को लेके बाहर ले गई और बोले आप सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर रात को सब सो गया। डैनियल को एक गेट खोलने की आवाज़ आई, जैसे हवा में गेट बहुत आवाज़ कर रहा था। वो गेट लगाने के लिए अंदर ही जा रहा था, लेकिन उसको कुछ लगा कोई है चोर वगैरह। उसने सोचा ये जंगली इलाका है, जानवर वगैरह होगा, तो चला गया सोने। फिर कैरल के रूम से आवाज़ आया, बचाओ हेल्प। डैनियल भाग के गया कैरल के रूम में, लेकिन उधर कैरल नहीं था, वो स्विमिंग पूल के पास डूब रहा था। डैनियल ने बहुत बचाने का कोशिश किया कैरल को, लेकिन वो बचा नहीं पाया। उसको कोई ब्रिज या पिशाच जो होता है उसको खींच लिया। डैनियल परेशान हो गया था, ये मेरे घर में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे घर में पिशाच कहाँ से आया। वो अपने बेटा को खो चुका था, कैरल मर चुका है, अब उसके बीच में नहीं है। सेरा खुद को संभाल नहीं पा रही थी, बहुत रो रही थी। ऐसे 2-3 दिन बीत गया। सेरा बोली मैं अपने डैड के घर जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कैरल के बहुत याद आ रहा है। डैनियल बोले अच्छा ठीक है, तुम घूम के आओ, मैं घर में तो काम चल रहा है सर्विसिंग, मैं नहीं जा पाऊँगी तुम्हारे साथ, तुम घूम के आओ। वो अपने बेटा को खोने का दुख से डैनियल भी बहुत दुखी था और सेरा भी। फिर कैरल का बहुत याद आने लगा डैनियल को। सेरा को वॉइस मैसेज में बात करने लगा क्योंकि मन उधर ना जाए। कैरल के बहुत याद आ रहा, लेकिन उस वॉइस मैसेज में कुछ अजीब सा सुनाई दिया, जैसे हेल्प, लास्ट मोमेंट में जैसे कैरल हेल्प बोल रहा है। लेकिन ये सब क्यों होता है, वो लैपटॉप में चेक किया, बोले हाँ ये तो कैरल का आवाज़ है। फिर डैनियल को एक बुक मिला, एक डॉक्टर मिला, डॉक्टर के बारे में पता मिला। वो डॉक्टर से जाके बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरे घर में कोई है, मैं अपना बेटा को खो चुका हूँ। वो डॉक्टर का नाम है जर्मन और उसकी बेटी का नाम है रूथ। वो लोग मान जाते हैं और अगले ही दिन डैनियल के घर आता है कार से अपनी बेटी के साथ।
वो लोग हर जगह स्पीकर, कैमरा, मतलब पिशाच को देखने वाला सारा वो कुछ लगा रहा था। पूरा घर में छानबीन कर रहा था। एक कोने में कैरल दिखाई दिया, उसका आत्मा अगले ही पल में गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। डॉक्टर को शक हो गया, इस घर में तो पिशाच है, पक्का है। डैनियल को सारी बात बताई। वो लोग जर्मन और रूथ उसी घर में कुछ दिन रहने लगे। उस पिशाच को पता लगाने के लिए उसके पास्ट क्या है, पूरे घर छानबीन किया, लेकिन वो पिशाच डॉक्टर और रूथ को भी, जर्मन और रूथ को भी नहीं छोड़ा। वो लोग जर्मन को अपनी काबू में करके अपनी पहली बेटी का आत्मा दिखा रहे, बोले डैड मेरे पास आ जाओ। मतलब जर्मन को अपने काबू में कर लिया था डॉक्टर को, और रूथ को भी बोला मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। वो पिशाच अब भेष बदल के मतलब उन लोग का काबू में इमेजिनेशन करा रहा था, मेरे पास आ जाओ। रूथ बोली मुझे नहीं आना है, वो खुद को संभाल लिया और उधर से निकल गया, लेकिन जर्मन फंस गया था उसके जाल में, पूरा काबू हो चुकी थी। रूथ जैसे ही निकलने वाली थी, रूथ का ब्रेन को वो हैक कर लिया पिशाच ने। बोले ये सब कैसे हुआ? फिर डैनियल आया, दोनों को होश में लाया। बोले ऐसा क्यों हो रहा है रात को? डैनियल के साथ फिलहाल कुछ नहीं किया। डैनियल बोले ये फसाद का जड़ कहाँ से आया? उसको बहुत पहले याद आया, वो अपना बेटा का ड्राइंग बुक देखने लगा, क्योंकि जो जो घटनाएं उसके साथ घटने वाली वो ड्रॉ करके गया है जाने से पहले। वो समझ गया, और सारा फसाद का जड़ वो दीवार है जहाँ से मक्खी भिन भिन आ रहा था, क्योंकि हर मौत के पीछे मक्खी निकलती है कान से, और खून भी। तो वो दीवार जाके तोड़ने लगा डॉक्टर और रूथ के साथ। डॉक्टर और रूथ अंदर जाता है, फिर एक उन लोग का पिशाच का डेड बॉडी दिखाई देता है, जो कि सड़ गया है पूरा। डॉक्टर उसको टच करता है तो वो समझ आता है ये पिशाच को किस तरह से टॉर्चर करके मारा गया है। उसकी सारी घटनाएं उसको पता चल जाता है। फिर डॉक्टर कहता है रूथ और डैनियल से इसको मुक्ति दिलाने के लिए इसको जलाना होगा। डैनियल भाग के केरोसिन का डब्बा लाता है, लेकिन वो पिशाच नहीं छोड़ता, डैनियल के ऊपर हमला कर देता है, उसको काबू में कर देता है। अपना बेटा और बीवी को दिखाता है, बोले तुम लोग भी मेरे पास आ जाओ हमेशा के लिए। बोलते हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास हमेशा के लिए। वो खुद के बॉडी में केरोसिन डाल के माचिस लगाने ही वाला था। उधर रूथ भी उसके काबू में आ गई पिशाच के। वो जर्मन को रोकने के लिए अटैक कर रहा था, मतलब उसके डैड को, डॉक्टर को, लेकिन वो डेड बॉडी को नहीं जला, लेकिन वो अपनी बेटी के ऊपर हमला कर देती। इसी में उन डॉक्टर को भी चोट लग जाता है। डैनियल खुद को मार ही रहा होता है, तभी उधर डॉक्टर आके उसको होश में लाता है। बोले क्या करने जा रहे हो? लेकिन डैनियल को भी अपने काबू में कर चुका था वो पिशाच। वो भी जर्मन के ऊपर हमला करने लगा। जर्मन को बहुत घायल हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने उसी का नाटक करके पिशाच को चकमा देके उसके डेड बॉडी को आग लगा दिया। उसी के साथ पिशाच का मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कहानी इधर ख़त्म नहीं होता है, अगले ही पार्ट में हमें दिखाई देता है डैनियल सब कुछ ख़त्म होके, जब डैनियल को पता चलता है सैरा अपने पापा के घर में सुसाइड कर लिए कैरल के यादों में, तो उसके अंदर एक इमेजिनेशन हो रहा कि उसका वाइफ और बेटा कैरल और सैरा उसको बुला रहा है मेरे पास आ जाओ, और वो पूल के पास जाके खुद को गोली मार देता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ, तब तक के लिए टाटा।